24:7 का महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, जैसे लौकिक पढ़ाई में हमारा कोई लक्ष्य होता है, कोई एम ऑब्जेक्ट होता है, तो उस लक्ष्य को लेकर हम पढ़ाई पढ़ते हैं, या हम कहीं यात्रा पर जाते हैं। यात्रा पर जाने से पहले हमें रिजर्वेशन कराते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वहां तक हम टिकट कराते हैं या रिजर्वेशन कराते हैं, तो हमें फलानी स्थान पर उतरना है। तो उसी प्रकार ये भी पढ़ाई है, और इस पढ़ाई में हमें एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? पर आज बाबा ने बदली किया। एम ऑब्जेक्ट माना हम पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। और ये एम ऑब्जेक्ट को बच्चों को कभी भूलना नहीं चाहिए। वो पढ़ाई कोई भूलता क्या? भूलता नहीं ना। तो एम ऑब्जेक्ट को भूलना नहीं चाहिए। तो ये पढ़ाई को सदैव याद रखना चाहिए। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। बाबा ने आज कहा, ये जो दुनिया है, ये जो ड्रामा है, वर्तमान समय दुख ही दुख है। और ये दुख की सीन को आप देख रहे हो। पर बाबा ने कहा, अगर सुख भी है तो थोड़ा है, अल्पकालिक है, काक विष्टा के समान सुख है। तो बाबा ने कहा, आप बच्चों को इस ड्रामा के सीन को साक्षी होकर के देखना है। दुख में भी आपको दुख का फीलिंग ना आए, और सुख में भी इतना आप लिप्त न हो जाओ कि दुख है नहीं, कोई ना कोई दुख जरूर अवश्य है। इसलिए बाबा ने कहा, ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखना है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई से तुम अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की ही सीन है। अगर किसी को सुख है तो भी अल्पकाल का, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्कर गिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। एक्ट बदलती रहती है और नई सीन चलती रहती है। गीत है जो पिया के साथ है, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरा, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भक्त। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के कल्याण के निमित्त बन रही है। उनके लिए रहम दिल बन कोई ना कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं, यह तो होता रहता है,
झाड़ को तो झड़ना ही है, नहीं, आए हुए विघ्न को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाश जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। स्लोगन, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। लास्ट में फाइनल पेपर का कनेक्शन हो, क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड में ज्यादा हो गया फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरा कोई बात न आए। ऐसी नहीं कि यह कर लूं, ये देख लूं, ये हुआ या नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कोई संकल्प आया तो फाइनल पेपर में फेल। बिल्कुल संकल्प नहीं आए तब कहेंगे पास। ओम शांति।